Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक अंतर को समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहली बात तो हम यहाँ पर समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एकल बंध या सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक ही बंध होता है, जिसको हम कहते क्या हैं, एकल बंध कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं। लेकिन असंतृप्त के केस में क्या होता है कि इनमें एक पाई बंध आ जाता है, एक या एक से ज़्यादा पाई बंध आ जाता है, एक आ जाता है या दो आ जाता है। तो अगर एक आ गया पाई बंध कार्बन कार्बन के बीच में, तो आपने उसको नाम दे दिया एल्कीन, और अगर उसमें दो आ गए तो आपने उसको नाम दे दिया एल्काइन। तो इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं, क्योंकि उनमें एक सिग्मा एक पाई, और इसमें जो होता है एक सिग्मा और दो पाई बंद होते हैं। यानी कि पाई बंद अगर है तो वो असंतृप्त है, वो बंद टूटेगा और जाके सिग्मा बंद बना लेगा, एकल बंद बनाएगा। ठीक है ना। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एल्केन लिया है, और ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें मैंने क्या किया, एल्कीन लिया है। अब मुझे ये पता करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है और किस टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन जल लेते हैं, ब्रोमीन जल परीक्षण करते हैं, ब्रोमीन जल परीक्षण करते हैं। और ब्रोमीन जल परीक्षण में हम एक काम ये करते हैं कि ये जो ब्रोमीन जल होता है, इसका रंग जो होता है वो नारंगी होता है। बात समझे ही ना, इसका रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। तो थोड़ा सा हमने मिलाया इसमें और थोड़ा सा मिलाया यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे मिलाया तो हमको यहाँ पर नारंगी रंग मिल जाता है, और जब हम यहाँ पर मिलाते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, यानी इसका रंग क्या होता है, उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रोमीन ने एल्केन के साथ अभिक्रिया नहीं की, क्योंकि एल्केन का बंध जो है वो कैसा है, प्रबल बंध है, और वो टूटा नहीं, और उसकी वजह से जो कलर यहाँ पर था वही कलर यहाँ पर रहा। लेकिन एल्कीन में क्या हुआ, मैंने अभी बताया था कि पाई बंध टूट जाता है, और ये पाई बंध टूट गया, और टूटने के बाद में ब्रोमीन ने अभिक्रिया कर ली, और अभिक्रिया करके ये बना दिया क्या, ब्रोमाइड बना दिया, या यहाँ पर ब्रोमीन वाटर है तो OH भी लग जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर पाई बंध जो है वो टूट गया, अभिक्रिया हो गई, इसकी वजह से ये टूट गया, और टूट गया तो फिर ये रंगहीन हो गया। ठीक, इसी तरह से एक आता है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4, इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, विलेन का रंग बैगनी होता है। तो आपने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब ली, एक एल्केन ले लिया एक में, और एक में आपने एल्कीन ले लिया। इसका अभिकर्मक हम बनाते हैं, हम उसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं। इसका एक विलेन हम बना देते हैं, ठंडा होता है और पतला होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है ना। तो वो जो होता है वो बेयर अभिकर्मक कहलाता है। तो हमने इसको बैगनी है, अब हमने थोड़ा सा इसमें मिलाया, थोड़ा सा इसमें, जैसे इसमें मिलाया तो इसने कोई अभिक्रिया नहीं की, तो यहाँ पर हमको बैगनी रंग ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो MnO2 बना देता है, और MnO2 का रंग जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। तो यहाँ पर भूरा हो जाता है, क्योंकि एल्कीन का पाई बंध जो है वो यहाँ पर टूट जाता है और अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्कीन और एल्केन को पहचानने के लिए हम परीक्षण यहाँ पर दो तरह से कर लेते हैं। एक तो ब्रोमीन जल परीक्षण है। ब्रोमीन जल परीक्षण जो होता है, ब्रोमीन जल नारंगी रंग का होता है, एल्केन में मिलाते हैं वही रंग मिलता है, एल्कीन में मिलाने पर रंग चेंज हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है, जल की तरह हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का विलेन होता है, और जब हम एल्केन में मिलाते हैं तो बैगनी ही रंग दिखता है, जबकि एल्कीन में मिलाने पर MnO2 का भूरा रंग हमको दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं।